चलिए जी कि लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन देखा था वो ये था कि अपन को क्या चाहिए था लास्ट क्लास में। ये जो क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है, एटलीस्ट लेस देन टू हेड्स, लेस देन टू हेड्स। तो 4 कॉइन फेंके थे आपने। हाँ, पढ़ो, इट इज़ क्लियर। it is clear that the coin must be distinguishable in the sense that we can speak of the first coin, the second coin, the third coin and the fourth coin. Here the sample space total outcomes are HHH. ठीक है, वो बना लेंगे, ठीक है ना। अब ये मतलब ये तो अपना बन गई, अपनी सैम्पल स्पेस बन गई। Yes sir. अब इसके बाद जो इवेंट निकालनी थी, द आउटकम्स फेवरेबल लेस देन 2 हेड्स, 2 हेड से कम। Yes sir. तो 2 हेड से कम वाले आउटकम्स गिनो, कितने हैं इसमें टोटल? लेस देन 2 हेड्स 5. हाँ, तो लेस देन 2 हेड्स मतलब एक हेड आ सकता है Yes या sir. कोई हेड ना आए। हाँ, तो एक कोई हेड ना आने का एक ही केस, एक ही केस और एक हेड आने के 4 केसेस। 4 केसेस. तो टोटल केस कितने हो गए? 5। 5. तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 हेड की क्या हो गई? 5/16। एग्जैक्टली 2 हेड के केसेस बताइए। देखिए, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड होंगे तो 2 टेल होंगे। हाँ. अब 2 टेल 2 पोजीशन पे रिटेन करा दो आप, है ना, 2 हेड और 2 टेल। तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं देखो, एक बार पढ़ दो। HHTT, HHTT, HTHT, HTTH, THHT, THTH, TTHH. टोटल केस 6. आउट ऑफ A16. और 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। The outcome favorable to the event more than 2 heads are. मोर 2 मतलब कि 3 हेड भी चलेंगे, हाँ, 4 हेड भी चलेंगे। हाँ, तो 4 हेड तो एक ही होगा, हाँ, और 3 हेड के कॉरस्पॉन्डिंग 4 केस। हाँ. तो आंसर 5। 5. अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तो वो बनाना भी ज़रूरत नहीं है, इस मतलब 4 केसेस समझ में आ रहा है कि भाई टेली मेरी करेगा 4 केस, ठीक है ना। Yes sir. क्वेश्चन पढ़िए। Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 6,3 and -4,5 in the ratio of 3:2 internally. कैसे करेंगे? Sir, M/N वाला फॉर्मूला. बिल्कुल, ठीक है ना। MX2 plus NX1 upon MN. हाँ ठीक है, 2 फार्मूला लगा लेंगे। एक पॉइंट आ गया 0,21.5, ठीक ना। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। The surface area of the sphere is 452 whole 4 upon 7 centimeter square. What is the volume? Take pi equal to 22 upon 7. कैसे करेंगे? Let read. Sir, इसमें फॉर्मूला लगा दें सीधा. कौन सा? 4 by surface area लिखा है ना, तो 4 pi r square. उससे क्या मिलेगा? सर उससे रेडियस आ जाएगी. फिर क्या करेंगे? फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें 4/3 pi r cube. बिल्कुल सही, बन जाएगा ना। Yes sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। A body falls 16 meters in the first second of its motion, 48 meters in the second, and 80 meters in the third, and so on. How long will it take to fall 4096 meters? तो आपको यहाँ पे देखिए, कह रहा पहले सेकंड में 16 गिर गई, दूसरे सेकंड में 48 गिर गई, हाँ, समझ गए ना, तीसरे सेकंड में 80 गिर गई। तो D इक्वल टू कितना हो गया? 32। अब इसमें SN लगाया गया। क्या SN लगाना सही है यहाँ पे कि AN होना चाहिए 4096 पे? सर SN सही है, SN सही है। क्योंकि एक पॉइंट से बता रहे ना अपन, एक पॉइंट से पहले 16 मीटर गिरी, फिर 48 गिरी, उस मतलब उसमें 16 ऐड है ना, फिर 80 गिरी, तो ऐसे वो कह रहा है 4096। ऐसे तो A body falls 16 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड। अपने मोशन के फर्स्ट सेकंड में बॉडी कितना गिरती है? 16। अब जाहिर है नीचे ग्रेविटी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ज़्यादा एक्सेलरेट होगी बॉडी। हाँ, तो अगले सेकंड में कितना गिरती है? 48। हाँ, तो अगले सेकंड में 48 गिर गई, मतलब टोटल 38 16 32 का इरेज हो गया, बिल्कुल बढ़ गई 32, है ना। इस तरीके से अगले सेकंड में फिर कितना गिर गई अपने पास? 80, ठीक ना। मतलब फर्स्ट सेकंड में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। हाँ, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो इन सारे डिस्टेंसेस का क्या होगी? सम सब होगी, है ना। हाँ, 4096 इज द सम ऑफ n टर्म्स। एंड टर्म, तो n/2 2a + n-1 इंटू d, बिल्कुल। ठीक है ना। तो सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी कितना? n सेकंड्स हैं टोटल में। Yes, तो n अपने पास n सेकंड्स में 256 आ गया n स्क्वायर। तो n स्क्वायर n इक्वल टू अंडर रूट 256। yes, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Question 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their present ages. कैसे करेंगे? इक्वेशन बनेंगी 2, उनको सॉल्व करेंगे तो एजेस आएंगी।
5 years hence, one x plus 5. एक्स प्लस 5 ठीक है. Father's age will be 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन. सन की एज y मान लेते हैं. एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 5. हाँ 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 5. दो इक्वेशन बन के सॉल्व कर लेंगे. अगला क्वेश्चन पढ़िए. In figure 4, a cone of radius 10 centimeter is divided into two parts by drawing a plane through the midpoint of its axis parallel to its base. Compare the volume of the two parts. First term का क्वेश्चन है ना. ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है ठीक ना. तो दो पार्ट्स का वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है. ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है कि ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम क्या होगा. चलिए तो ऊपर का बनेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन और नीचे बनेगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है ना. तो फ्रस्टम का वॉल्यूम इस साल तो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है. बट आप याद रख लीजिए बेटा फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 हाइट ऑफ द फ्रस्टम. हाइट ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है ना. इनटू बेस रेडियस फ्रस्टम की ये वाली रेडियस ठीक है ना. और दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई ये होता है. ठीक है. अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है भाई. इसमें कंडीशन जो दी गई है ये 10 दिया गया है और हाइट h/2 है. हाँ. और ये h है मतलब आधे से काटा है. बिल्कुल. तो सिमिलर ट्रायंगल तो बनेगा ही. तो अगर ये 10 होगा तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली 5. कितना होगा 5. तो 10 और 5 हो गए. दोनों रेडियस अपन को मिल गई और हाइट जो है रेडियस अपन को दोनों मिल गई हैं. तो वैल्यू पुट कर दी. देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर है. हाँ. तो 1/3 से 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया. ऊपर आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर h/2 दोनों का रेशो बड़े आराम से आ जाएगा. कर लेंगे ना 1/7. ठीक है ना. सो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इक्वल टू 1/7 वॉल्यूम है. हाँ. मतलब छोटा वाला जो वॉल्यूम आएगा स्मॉल कोन वो 1/7 ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन वो भी निकाला जा सकता है. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए. पर्सन 500% took dip in a rectangular tank which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise in the level of water in the tank if average displacement of water by a person is 0.04 meter cube? बताइए कैसे करेंगे. 500% took dip in a rectangular tank which is 80 meter long and 50 meter broad. Sir पहले अपन meter long and broad. What is the rise in the level of water if the in the tank if average displacement of water by a person is इतना 500 into total displacement होगा 500 into 0.04 मीटर क्यूब टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट एक पर्सन. बिल्कुल सही है ना 20 मीटर क्यूब. ठीक है ना. और अपने को वाटर का राइज बताना कितना लेवल होगा. तो अभी प्रेजेंट लेवल अपन क्या मान लें कुछ भी h और फिर जो लेवल होगा राइज होगा h+x. हाँ मान लीजिए. चलिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. देखिए आपको निकालना है हाइट कितनी बड़ी है. समझ गए ना. हाँ. हाइट आपको निकालनी है. हाँ. तो अगर आप वॉल्यूम में क्या होता है L इंटू बी इंटू एच हुआ करता है ना. L इंटू बी इंटू एच हुआ करता है. अगर आप जो इन देखिए यहाँ पे इनका आ गया कितना 20 मीटर क्यूब आ गया है. ओके. वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. भाई वाटर रेज का वॉल्यूम और वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम इक्वल होगा. बोलिए हाँ भाई. तो इसमें देखिए आपके पास जो दिया गया है 4000 H क्या हो गया वॉल्यूम. हाँ. भाई पानी का वॉल्यूम हो गया 4000 H है ना. इतना टैंक में पानी टैंक में पानी इतना बढ़ गया होगा. हाँ. क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो 80 और 50 है. तो हाइट जो भी बड़ी होगी उसके हिसाब से वॉल्यूम ये आ गया. और कितने लोग कूदे हैं पानी में 200 लोग का वॉल्यूम 220 यानी 4000 H जो वॉल्यूम लिफ्ट हुआ है वो किसके इक्वल है 200 लोगों का वॉल्यूम कितना 20 मीटर क्यूबिक. सॉल्व करके कितना आ गया 1/200 मीटर यानी 0.5. समझ में आया. कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prove that the ratio of the area of similar triangle is equal to the ratio of the squares on the corresponding sides. कर चुके हैं ना. बिल्कुल सर. नेक्स्ट. Using the above result, prove that if the areas of two similar triangles are equal, they are congruent. अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है ना. ये वाला पार्ट तो अपन पहले कर चुके हैं. इवन दोनों ही कर चुके हैं. बिल्कुल. दोनों इक्वल थे है ना. तो पहले एरिया रेशियो थ्योरम लगा दी. देखो एरिया रेशियो थ्योरम. ठीक है ना. अब रेशियो इक्वल थे तो क्या आ जाएगा 1:1. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे इक्वल सारे के सारे. और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए तो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट.
नहीं है समझ में? बिल्कुल ऐसे से कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। 9th क्लास की थ्योरम। सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं? इक्वल। Equal. ठीक ना? पढ़ो। यूजिंग द Using the above result in which figure 5 find angle BCD where ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at P and angle DBC is 60 and angle BAC equal to 40। चलो देखो भैया, तो पहली थ्योरम तो 9th क्लास की है, छोड़ दो। अब एंगल DBC कितना है? 60 है। ठीक है। और एंगल अपने पास जो है ये वाला, देखो ये वाला कितना है? BAC 40 है। बोलो हाँ। अब देखो DBC जो है वो कहाँ पर बना रहा है? DBC सेंटर पे साइड बना रहा है। बना रहा है तो DC कितना बनाएगा? इसका डबल बनाएगा। बोलो ये सुनना, याद करो। हाँ सेंटर पर बनने वाला 60 का डबल होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल 120 होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। ठीक है ना। हमसे ये क्या कह रहे हैं? फाइंड BCD। BCD कहाँ है पे भैया? BCD मतलब हमें ये एंगल पूरा फाइंड करना है। हमें ये एंगल पूरा फाइंड करना है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए देखिए अब ध्यान से, इसको एंगल 3 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। वो एंगल CPB लीनियर पेयर से आ जाएगा। एंगल CPB लीनियर पेयर से CPB भाई ये तो अपने पास 120 आ गया है। हाँ तो वो आ जाएगा तो कितना? ये 60? अपने, हाँ ये अपने पास 60 आ जाएगा। ये 120 है हाँ ना। तो ये अपना बन जाएगा कितना? 60। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। बिल्कुल। तो ये कितना होगा? ये तो अभी पता नहीं है। ये 40 है। साइक्लिक क्वाड्रेटल है ना। अच्छा साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम भी कितना होता है? 180। तो ये वाली चीज़ भी लग जाएगी, है ना। बट अपन को ये चीज़ अभी पता ये नहीं है। चलिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो अपन को प्रूफ करनी थी, सेम सेगमेंट वाली थ्योरम। अगला देखिए, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल होगा भाई? देखो BC पर 3 डाल रहा है, BC पर 2 डाल रहा है। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। बोलो हाँ। यस सर। क्योंकि ये भी होगा कितना? 40। ठीक है, एंगल 2 40 हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद ये 40 हो गया और अपने पास एंगल 1 + 3 + BCD 1 + 3 + BCD 1 + 3 + BCD इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। बोलो यस। यस सर। तो भैया 1 है अपने पास 60, 3 जो है 40 कैसे हो गया? 3 को 40 निकाल लिया क्या? हाँ निकाल तो लिया। एंगल 3 40, हाँ ठीक है। तो 1 + 3 हो गया 40, 1 दिया है 60 और C अपने पास आ गया। तो BCD कितना आ गया? 80 आ गया। बिल्कुल। बहुत ही कम मेहनत में आ गया। ये 40 था तो ये 40 पता पड़ गया। फिर ये 40 है, ये 60 है, तो ये वाला पता चल गया 80 आ गया समझ में? यस सर। चलिए ये तो पाई चार्ट तो अपना 8th क्लास में आ गया, हट गया सिलेबस से, है डन। यस सर। चलिए हाँ तो ये पाई चार्ट तो अब करना ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में नहीं है अपने, बाकी बनता है बच्चों से, है ना। सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल, यस। पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड द मीनेज ऑफ इन द ईयर्स यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। स्टेप डिविएशन मेथड क्या होती है? xi - a/h, है ना, याद आया? ui = xi - a/h, इससे निकलती है। चलिए डेटा है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, डेटा लिख लिया यहाँ पे, क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। आप क्या करेंगे अगला काम? मिड पॉइंट। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ui xi - a/h, मिड वैल्यू क्या ले ली? 42। सारे डेटा निकाल लिए। फिर इसके बाद fi ui, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला a आ गया, मीन एज्यूम मीन 45, n = सिग्मा i कितना? 70 और h = कितना? 50। तो मीन इक्वल टू होता है a + h इंटू ये गलत कर दिया इसने, दोबारा लिख दिया, ये हटा दो। a + h इंटू 1/n सिग्मा fi ui, है ना। सिग्मा fi ui -37 अपॉन n कितना? 70। मल्टीप्लाई करते हैं h का और प्लस करते हैं a, आंसर आ गया 39.36। डन। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन था, ये आंसर है। सर एक कोई मेथड कटी है ना स्टैटिस्टिक्स में? वही स्टेप डिवीजन ही ये कटी ना, है। हाँ, हाँ वही कटी है। सोच तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ तक आपको h नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ
केवल यहाँ तक एज्यूम्ड मीन। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। Find the value of C for which the following system of linear pair of equation have infinite solution. कैसे करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए है, माने a अपॉन बी a अपॉन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, माने 2 अपॉन 3 हो जाएगा 1 अपॉन 3 1 ठीक है, दोनों को ले लिया, एक बार इसको सॉल्व कर लिया और एक बार इसको सॉल्व कर लिया, फर्स्ट एंड थर्ड को। दोनों से कॉमन वैल्यू आ रही c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इफ GCD ऑफ x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस x माइनस a एंड x माइनस 4 x स्क्वायर ऑन कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस b इज x माइनस 4 x माइनस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। भाई इसका फैक्टर भी, इसका GCD मतलब HCF, GCD मतलब GCD HCF होता है, तो x माइनस 4 दोनों फैक्टर हैं। हाँ मतलब ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। हाँ, तो भैया x माइनस 5 जो है px जो है x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस a, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस 5 तो x माइनस 5 कैंसिल ही हो जाएगा। अब x माइनस 4 डिवाइड करेगा, मतलब इसका जीरोस क्या बनेगा, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, तो p4 इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ गए ना। तो -12 प्लस a इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो उससे a की वैल्यू आ गई। अगला देखिए पार्ट ये है, अगले पार्ट ये है ना। अगले पार्ट में भी कह रहा है कि इसका जो फैक्टर है वो x माइनस 4 और x माइनस 5 है ना, एक्स स्क्वायर सॉरी ये दोनों मिला के है बेटा, ये और ये मिला के है ना। अच्छा। तो x माइनस 4 कैंसिल, अब x माइनस 5 निपटाएगा, हाँ। तो x इक्वल टू 5 रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 5 पे 0, तो b की वैल्यू आ गई। आया समझ में नहीं आया? एक बार देखो अच्छे से। फर्स्ट वाले में x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 रख लेंगे, और सेकंड वाले में x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 5 रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS से सिंपली सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल, ये माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ प्लस प्लस स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। ऊपर 1 1 आ जाएगा। चलिए ये देखिए हो गया सॉल्व, ठीक है। ऊपर क्या है पढ़िए, sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Compare the areas of the right triangles ABC and PQR in which angle A equal to 30, angle B equal to 90 and AC equal to 4, angle P equal to 60, angle Q equal to 90 and PQ equal to 4। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। 30 है सर, अपन कह सकते हैं कि एंगल C और एंगल C जो होगा वो 60 होगा, एंगल R जो होगा 30 होगा। बिल्कुल, एंगल C जो होगा 60 होगा, हाँ, और एंगल R जो होगा वो क्या होगा 30 होगा। मतलब अब ये तीन एंगल से सिमिलर हो गए। हाँ, मतलब ट्राइंगल A जो है A कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसके, R के। R के ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A हो गया R के सिमिलर, हाँ, B हो गया Q के, हम्म, और C किसके कॉरस्पॉन्ड हो गया, C 30 है ना, बिल्कुल। सॉरी C 60 है, हाँ, तो C कॉरस्पॉन्ड हो गया P के। बोलो हाँ। बिल्कुल सर। अब हमको जो साइड दी गई है वो दी गई है AC, एक पेयर ये दिया गया है और एक पेयर दिया गया है PQ। एक पेयर दिया गया है AC और एक दिया गया है PQ।
4 इस पे अलग है। जैसे इसमें जो 4 दिया वो राइट ट्रायंगल के अपोजिट दिया है, राइट एंगल के, और इसमें राइट एंगल का बेस या हाइट इंक्रीज हाँ 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 अलग दिया गया है। बताइए कैसे करेंगे। अब एरिया निकालना है, कंपेयर द एरिया। हाँ एरिया कंपेयर करना है। माने रेशियो निकालना है एरिया का। हाँ एरिया का रेशियो निकालना है। सर सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो एरिया। और निकालो निकालो निकालो, ना बेस पता ना हाइट पता। परपेंडिकुलर आ जाएगा ऑन हाइपोटेन्यूज, कॉस उससे आ जाएगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। sin theta। ट्रिग्नोमेट्री लगा करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें वही हाइपोटेनस दिया है हाँ और इसमें बेस दिया हुआ है, तो सारी साइड फाइंड कर लीजिए। समझ गए ना। मतलब इसमें तो सिमिलरिटी का कोई पंगा ही नहीं हुआ जब सबने सब फाइंड कर लिया तो एरिया 1/2 बेस। पढ़िए इसको, कोई दिक्कत आएगी? नो सर। तो इसमें एक में आ गया BC, एक में आ गया AB, और इसमें ऑलरेडी एक BC ये तो गया था, बेस तो दिया था। परपेंडिकुलर निकालने के लिए 10 लगा दिया, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 1/4। चलिए इनकम टैक्स है नहीं सिलेबस से हट गया, छोड़ दो। चलिए इनकम टैक्स हट गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। प्रूव दैट cot थीटा माइनस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना। कैसे करेंगे? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को ऐसा लिख लिया, बिल्कुल सर। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। हाँ अब क्या करेंगे बताओ? ब्रेक कर देंगे। ऊपर हो जाएगा cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर पलट के लिख लो। और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। ऊपर 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। माइनस से माइनस एक कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा। दिखा नहीं दिखा? चलिए नहीं दिखा है तो देख लेते हैं। ये देखिए cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर बन गया था। cos थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला टैक्स वाला है, हट गया है। देन पढ़िए टैक्सी। Taxi charges consist of fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a person travels 70 km, he pays rupees 500. For traveling 100 km, he pays rupees 680. Express the above statement with the help of simultaneous equation and hence find the charges and the rate per kilometer. कैसे करेंगे? फिक्स चार्ज मान लो X और मूविंग चार्ज, Y दोनों को आप करके दो इक्वेशन बना लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। without using tables proof cos square 20 plus cos square 70 upon sin square 20 plus sin square 70 plus sin square 64 plus sin cos 64 into sin 26 equal to 2। चलिए देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरे के पूरे टर्म से कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल भाई साइन स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 70 होता है, हाँ है ना। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट करके लिया है अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके। अब साइन स्क्वायर 64, इसको हाथ मत लगाओ, इसको लिख सकते हो cos 64, इसको भी लिख सकते हो cos 64। तो दोनों cos स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर 64, तो ये 1 ये भी 1 और ये सॉरी ये 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आया? 2। तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा, वो अगली शीट में आंसर है।
चलिए देखिए, Yes, sir. तो अपने पास फार्मूला बन गया था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हुआ 1 1 + 1 कितना हो गया 2। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distance A and B units from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. मतलब एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल है 90 90 माइनस minus थीटा। theta. पढ़िए Prove that the height of the tower is root AB units. कैसे करेंगे बताइए। सर वैल्यूज निकाल लेंगे, पहले इसमें लगा लेंगे tan थीटा, फिर हम्म। इसमें लगा लेंगे tan थीटा। हाँ तो एक का tan 90 माइनस थीटा आ जाएगी कॉट थीटा, cot थीटा। ठीक है ना। यस सर। देखिए अगर आप इसमें टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये टोटल हाइट कितनी है ए है। और इसमें आप 1090 माइनस थीटा लगाएंगे तो 1090 माइनस थीटा हो तो जाएगा कॉट थीटा हाँ और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो एच अपॉन बी आ जाएगा। बोलो हाँ। बिल्कुल सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत बड़ी मेथड से किया, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आप जानते हो टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है 1, तो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए बी, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आया समझ में नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। और इस मेथड से करना हो तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करिए। Find the values of P and Q for which the following system of equation has infinite of solution. इनफाइनाइट fixed सोल्यूशन कंडीशन A1 अपॉन A2, B1 upon B2 equal to C1 upon C2. ये इक्वेशन पहला बन गया। बिल्कुल। इसे एक एक बार उठा लीजिए। Yes sir. पहले ये दो पेयर बनाए, फिर ये दो पेयर बनाए, दोनों को सॉल्व करके P और Q की वैल्यू बन, ठीक है ना। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। Express the following as a rational expression. 1 plus x upon 1 minus x, 1 minus 1 minus x upon 1 plus x plus 4x upon 1 plus x square. Express the following as a rational expression. हाँ सिंप्लीफाई करना है ना। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कट कुट गया, 2x हो गया 4x, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, केवल 2x और 2x बचा 4x अपॉन, तो ये 4x कॉमन ले लो, या ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो सॉल्व होकर के इतना आ गया। डन। अगला क्वेश्चन करिए। For what value of k the GCD of x square plus x minus 2k plus 2 and 2k square plus kx minus 12 is x plus 4. सर GCD क्या होता है? अरे कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं GCD, मतलब HCF। कह रहा है कि इसकी किस वैल्यू के लिए इसका जो GCD होगा। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के GCD दोनों का क्या है, x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 अगर GCD है ना, तो दोनों का फैक्टर तो होगा, तो पहले वाले का फैक्टर कर दो तो k आ गया। बोलो हाँ। पहले वाले का फैक्टर कर दो, पहले वाले फैक्टर में पुट कर दोगे p माइनस 4 कितना आ गया 10 माइनस 2k, और p माइनस 4 फैक्टर है तो 10 माइनस 2k इक्वल टू कितना होगा 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12, तो 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 12 में उसका ही फैक्टर क्या है x माइनस एक्स प्लस 4, तो x माइनस 4 क्या बनेगा जीरोज, तो x माइनस 4 आ गया 4 20 माइनस 4k, तो दोनों को जीरो कर दिया तो आंसर क्या आ गया k इक्वल टू 5। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7. कैसे करेंगे बताइए। Determine the ratio in which the line divides the सर वो फॉर्मूला mn वाला कि नहीं वो नहीं लगेगा इसमें, एकदम से नहीं लगेगा। हाँ मतलब सॉल्व करते हैं। पहले अपने पास ये दो पॉइंट है, हाँ दो पॉइंट में अपन मान लेंगे कि कोई लाइन तोड़ के जा रही है, हाँ तो एम रेशियो एन में तोड़ के जा रही है, बिल्कुल। तो ये पॉइंट निकल आएंगे। अब इन पॉइंट्स को लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे हाँ तो रेशियो आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। how many numbers of 2 digits are divisible by 7 ये बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7, Easy। कैसे करेंगे बताओ। तो पहले फर्स्ट लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल है, फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर निकालेंगे 7 से डिविजिबल है, फिर अपन AP फॉर्म करेंगे A इक्वल टू स्मॉलेस्ट और D इक्वल टू जो D इक्वल टू 7 और AN इक्वल टू जो लार्जेस्ट नंबर जो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट का जो डिवाइड है 7 से। 90 कुछ बनेगा 91 की 98 2 डिजिट है ना। हाँ 98 बनेगा। 98 बनेगा है ना। 98 बनेगा तो ए nth टर्म बन जाएगा क्या 98, तो nth टर्म निकाल करके अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की स्ट्रक्चर लगा लेंगे। A बन जाएगा 14। a बन जाएगा 14 14 बिल्कुल सही है ना। तो देखो टोटल कितने आ गए 23 टर्म्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व फॉर x रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे। x
की वैल्यू निकाली है ना। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट विंग भी कर सकते हैं अपन इसमें। उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, डी निकाल के हैं, कोई दिक्कत? नो सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 12 into 2 parts such that their product is 32। कैसे करेंगे? सर 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 12 पार्ट्स में नहीं, 2 पार्ट्स में। सॉरी 2 पार्ट्स। हाँ, और एक पार्ट होगा x और दूसरा पार्ट होगा 12 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 32। क्वाड्रेटिक बन गई। बिल्कुल। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 8 और 4। अगला क्वेश्चन। If √3 tan theta equal to 3 sin theta, find the value of sin square theta minus cos square theta। कैसे करेंगे बताइए? सर पहले ऊपर जो इक्वेशन गिवन है उससे आप cos थीटा निकालें। cos थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3, cos स्क्वायर थीटा मिल गया, यस सर, और sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो भी मिल गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म। कैसे करेंगे? tan 50 प्लस sec 50 और cot 40 प्लस cosec 40। सर जो ये फ्रैक्शन वाला टर्म है इसकी तो वैल्यू 1 हो रही है टोटल में। क्योंकि हाँ, क्योंकि 10 cot 10 में चला जाएगा और 10 cot में चला जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उससे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब cosec का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? sec, और sec होता है cos का उल्टा, तो ये भी हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। If the mean of the following data is 21.5, find the value of k। हाँ बताइए कैसे करेंगे? सब ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई? स्टैटिस्टिक्स का सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? रूअल फॉर्मूला। हाँ, और क्या, और कौन सा लगाएंगे? बेस्ट है वही। नहीं, इसका अलग से भी होता है ना, मिसिंग टर्म का निकालने का, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म का। चलिए देखिए अपने पास जो है, ये अपने पास है xi है, ये fi है, और ये अपने पास क्या है? fi xi। तो इसको सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 21.5 = 245 + 3k अपॉन 15 + k, जिससे k की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? क्लियर हुआ? मिसिंग टर्म में भाई आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और मीन दिया हुआ है ना, तो मीन दिया हुआ तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए ओके, कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे।